हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उस वीडियो में सारे के सारे एमसीक्यूज और मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चन है हमने कवर कर लिए। तो हमने डिफाइनेट इंटीग्रेशन के भी किए हैं, इंटीग्रेशन का भी चैप्टर हो चुका है हमारा मेज बोर्ड का, और बाद में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के भी एमसीक्यू के एक लेक्चर हमने ले लिया था। ठीक है, तो वो सारे के सारे वीडियो अगर आपने देखे नहीं है तो आप देख लीजिए और अपने जितने भी डाउट्स है, जितने भी एमसीक्यू के डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर कर लीजिए उस वीडियो में, वो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो अभी ये एमसीक्यू के सीरीज में हमने नेक्स्ट पार्ट लेने वाले हैं आज। तो ये जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एमएच बोर्ड 12th का ही एक चैप्टर है, और उसके सिर्फ एमसीक्यू हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी एमसीक्यू को लेकर काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो सबसे पहले हम उसी को कवर करेंगे। तो देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो महाराष्ट्र बोर्ड के हमारे मैथ्स की बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बोला गया कि पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज f of x is equals to 6x 1 minus x for 0 is less than x लेस देन or equal to x और 1। मतलब हमारा जो बोल रहा है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का वो है 6x 1 minus x, और उसके लिए रेंज देकर है हमको 0 to 1, और बोल रहा है कि अदरवाइज 0, मतलब अगर इस रेंज से बाहर अगर कोई भी चीज आती है तो उसका फंक्शन डायरेक्टली 0 होगा, अदरवाइज 0 एल्सवेयर। ठीक है, और कंडीशन दी है p इज p ऑफ x इज लेस देन a इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज ग्रेटर देन a। ये कंडीशन आपको दी हुई है और आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। चलो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। तो जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना है, x इज लेस देन a इज इक्वल्स टू p ऑफ x इज ग्रेटर देन a। ये कंडीशन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए x से लेकर a तक, x से लेकर a यानी कि क्या है कि a जो पार्ट है वो x की वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं तो भी लाई करने वाली है। ठीक है, तो हमारी लोअर लिमिट क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि a इज ग्रेटर देन। अगर a ग्रेटर यानी कि जो अपर लिमिट होगी हमारी वो a होगी, कहाँ से होगी, लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट कौन सी है, 0 है, और उस वक्त हमारा फंक्शन कौन था, f ऑफ x, ये फंक्शन है, यानी कि 6x माइनस 6x स्क्वायर, राइट, ये फंक्शन होगा हमारा, और इसका आएगा dx। ठीक है, 6 को कॉमन ही निकाल लेते हैं, 6 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए a इज लोअर फंक्शन है, x इज ग्रेटर देन a बोल रहा है, मतलब a से बड़ा होगा x, तो x अगर बड़ा होगा तो कहाँ तक बढ़ा जाएगा, क्योंकि जहां तक हमारा फंक्शन है वहां तक। फंक्शन कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक, मतलब हमारी जो अपर लिमिट होगी वो 1 होगी और लोअर लिमिट जो होगी वो a होगी। उस वक्त फंक्शन कौन सा आएगा, यही फंक्शन आएगा जहाँ पे 6 बाहर होगा और यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था हमारा वही फंक्शन आएगा। फंक्शन दोनों साइड में सेम ही हो गए। ठीक है, दोनों साइड से x को कैंसिल कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। चलो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x का इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 आता है, माइनस और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3। लेकिन यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर a तक। ओके, और दूसरे इसमें भी वैसे ही x की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर बाय 2 हमारा इंटीग्रेशन आएगा, और इसका एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 1 से a से लेकर 1 तक। ओके, उसके बाद लिमिट पुट करते हैं, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3, ये बन जाएगा। 0 पुट करेंगे तो वैसे भी 0 आने वाला है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करते हैं 1 पुट करेंगे तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3 हो जाएगा। राइट, इस तरह से आ जाएगा अपनी टर्म। ओके, जब a पुट करेंगे तो अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर देख लीजिए। हाँ, ये दो, ये वाली टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, मतलब सिंपली 2 a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस दैट इज 1 बाय 6, 1 बाय 6 आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर बाय 2 माइनस a क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 12 आ जाएगा। तो अभी देखिए आपके पास a की वैल्यू निकालनी है, a की कौन सी वैल्यू आएगी ये हमको निकालना है। तो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे चार में से सारे के सारे ऑप्शन पुट करके देख लीजिए एक ही जगह पे, अगर उसका आंसर 1/12 आता है तो समझ जाने का कि वही अपना आंसर है। चलिए सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1 अगर पुट करते हैं तो 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए इसका क्या आएगा, सॉल्व करके देखेंगे तो 1/6 आता है आंसर। ठीक है, तो 1/6 तो यहाँ पे नहीं है, 1/12 है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो पहले रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हम इसको चूज नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 1/2। 1/2 अगर देखते तो 1/2 क्या होगा, देखिए 1/2 करेंगे तो 1/4,
1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1/8 हो जाएगा, माइनस 1/3 का सॉरी 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम करते हैं तो यहाँ पे 3 ऊपर 3 3 माइनस यानी कि 2 2 डिवाइड बाई 24 यानी कि 1/12, यानी कि हमारा 1/2 जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और इस तरह से आंसर निकालना था। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 1/2, ये इक्वेशन आएगा एंड में। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको अपने कॉपी पे। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू का, इफ द पीडीएफ ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज f of x is equals to 3 into 1 minus 2x square for 0 is less than x less than 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी रेंज लेकर है 0 से लेकर 1, और जब भी रेंज 0 से लेकर 1 तक है x की वैल्यू तब हमारा फंक्शन ये है, और इस रेंज के बाहर जो भी है x की वैल्यूज होती है 0, उसका फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 0 बोल रहा है। देन CDF ऑफ x इज क्या आएगा, तो CDF निकालना है आपको। CDF की कम्युलेटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो आपको निकालना है, जिसको हम कैपिटल f ऑफ x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए उसको निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोअर लिमिट आएगी ना फंक्शन की, देखिए क्या है लिमिट यहाँ पे 0 से लेकर आपको x तक जाना है, कैपिटल X तक, और फंक्शन लेना है f ऑफ x dx, यही आपको देगा CDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल f ऑफ x से। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, 0 से लेकर कैपिटल x, f ऑफ x यानी कि क्या पर है 3 1 माइनस 2x स्क्वायर हमारा फंक्शन है dx, तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले 3 को बाहर निकाल लो, 0 से लेकर x तक 1 माइनस 2x स्क्वायर dx, ये हमारे पास है। ठीक है, चलो डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लीजिए। 3 इंटू सबसे पहले 1 का आएगा x, ठीक है, यस x सॉरी x आएगा माइनस 2 x स्क्वायर का आएगा x क्यूब बाय 3, और लिमिट कहां से होगी 0 से लेकर x तक, लोअर लिमिट यानी कि 0 से लेकर x तक लेना है। सो 3 इंटू x पुट कर देंगे माइनस 2/3 x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 3x माइनस 3 कैंसल 2x क्यूब, तो ये ही आपका CDF ऑफ f ऑफ x होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा 2x माइनस 2x क्यूब, 3x minus 2x cube, 3x minus 2x cube, yes, option number 3 is the right answer of this question। ठीक है, तो सेकंड नंबर का एमसीक्यू का आंसर आएगा 3x minus 2x cube, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ओके, तो बढ़ती है हमारे थर्ड वाले एमसीक्यू पे। तो देखिए थर्ड एमसीक्यू आपके पास क्या दिखाया गया है, इफ द पीडीएफ ऑफ ए रैंडम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज f of x is equals to x square by 18 for -3 to 3 and 0 otherwise, then p of mod of x is less than 1 is equals to 0। यहाँ सॉरी 0 नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी, कहाँ पे p of mod of x is less than 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x square by 18। हाँ चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए p of mod of x is less than 1, इसका मतलब होता है कि p of -1 से लेकर 1 तक आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है, मॉड को जब हटा देंगे तो क्या होगा, x इज लेस देन प्लस -1, और -1 को इधर भेज देने का, यानी कि आपको p ऑफ -1 to 1 के बीच की वैल्यू निकालनी है हमारे फंक्शन की, प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी है फंक्शन जो है वो ये इस टाइम से डिनोट कर रहा है x स्क्वायर बाय 18, -3 to 3 है, तो -3 to 3 के बीच में -1 to 1 भी आता है, यानी कि डेफिनेटली हमारा फंक्शन यही हमको लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -1 से लेकर 1 तक फंक्शन वही लेना है f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे -1 से लेकर 1 तक x स्क्वायर बाय 18 dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, x क्यूब आता है, x क्यूब बाय 3, और ये 18 जो हमारे बाहर थे कांस्टेंट, और लिमिट आएगी हमारी कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक, राइट। तो क्या आएगा, ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, और ये -1 का क्यूब -1 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 54, सॉरी ओके, हाँ सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, यानी कि 1/54 आएगा, माइनस ऑफ -1/54 आ जाएगा, यानी कि 2/54 हो जाएगा।
इसका मतलब आता है 1/27। तो 1/27 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। ओके, तो चलिए लिख लीजिए अपने कॉपी पे इसको भी। तो चलिए बढ़ते हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 पे, यानी कि एमसीक्यू नंबर 4 पे। तो एमसीक्यू नंबर 4 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, विच प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, हमारा पी ऑफ एक्स में प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है के एक्स प्लस 1 5 टू द पावर माइनस एक्स से, यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी इस चीज से निकालनी है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है, where k is a constant p of x is equals to 0 is yes, उसकी वैल्यू निकालनी है p of x equals to 0 की। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो k से k वाले फंक्शन में है, और हमको निकालना है सबसे पहले k की वैल्यू। सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे तभी हमको p of x equals to 0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है, तो अगर k की वैल्यू निकालना है तो हमको कंडीशन पता है कि समेशन ऑफ pi इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है, गिवन कंडीशन रहती है हमेशा। एक बात याद में रखिएगा, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी की एडिशन होती है हमारी, वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। जितने भी प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं हमारे रैंडम वेरिएबल में, यानी कि वैल्यूज में, एक्स की जो वैल्यूज है उसमें जो निकालते हैं वो 1 होती है। अब समेशन यानी कि किसका समेशन करना है, प्रोबेबिलिटी का समेशन ऑफ पी आई बोल रहे हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी का समेशन करना है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन कौन सा है, ये है, ठीक है। तो हम इसकी जगह समेशन करते हैं तो सिंपली आपको पता चल गया समेशन ऑफ के इंटू एक्स प्लस 1 5 टू द पावर माइनस एक्स, यानी कि 1/5/x होगा, 1/5 टू द पावर x होगा इज इक्वल टू 1। इसकी सिंपली समेशन करनी है अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आपके पास गिवन नहीं है, डॉट 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 दिख रहा है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाने वाला है, राइट। हमको एग्जैक्टली नहीं पता, यानी कि अगर इसकी अगर बात की जाए तो इसकी बात ये हो सकता है कि k बाहर निकाल लिया हमने कांस्टेंट, हमने सबसे पहले पुट कर दिया है, चलिए लिख लेते हैं x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता हमको कहाँ पे तक जाने वाला है, तो हम सबसे पहले अगर 1 पुट कर दे तो क्या आएगा, सॉरी 0 से लेके करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 भी हमारे पास है, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 भी निकालना है, फिर डेफिनेटली 0 चाहिए। तो जब 0 निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 होगा, यानी कि 0 प्लस 1 1/5 टू द पावर 0, ये हमारी पहली टर्म आएगी समेशन की। सेकंड टर्म देखते हैं, अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2, 2/5 होगा 5 टू द पावर 1। उसके बाद 3/5 टू द पावर 2 होगा, उसके बाद 4/5 टू द पावर 3 होगा, और ऐसे ही हम करते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक एडिशन करते जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1 आने वाला है क्योंकि ये समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो अगर अब इस सीक्वेंस को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस जो है वो एजीपी के फॉर्मेट में है, दिख रहा है। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है ना सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे एजीपी सॉरी एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो नीचे वाला पार्ट है ना 1/5 टू द पावर 0, यानी कि 1 प्लस 1/5 टू द पावर 1, ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे जीपी में, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी कि ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है वो एजीपी के फॉर्मेट में है। और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखिए जो सम टू इन्फिनिटी होता है ना, सम टू इन्फिनिटी ऑफ एजीपी, उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r प्लस dr1 - r²। तो ये हमारा सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है एजीपी का, याद में रख लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। यहाँ पे जो a रिप्रेजेंट कर रहा है, a यानी कि फर्स्ट टर्म होती है, r यानी कि कॉमन रेशियो जो जीपी का होगा, और जो d यानी होता है कॉमन डिफरेंस जो कि एपी का होगा, ठीक है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देख रहे हैं आप, उस फॉर्मूले में हमको अप्लाई करना है। देखिए k इंटू, अब अच्छे से देखिए यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो 1 2 3 4 5 6 ये है, और उसका जो डिफरेंस d है, तो आपको d की वैल्यू पता चल जाएगी, d की वैल्यू है 1। d कैसे निकालते हैं हम, 2 - 1 3 - 1, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 आ रहा है, तो सिंपली इसका d की जो वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद देखते हैं a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 1 है, देखिए 1 5 टू द पावर 0 यानी कि 1 वही होगा। तो अरिथमेटिक में एपी का और जीपी का दोनों का फर्स्ट टर्म हमारा 1 ही है, तो हम डायरेक्टली a इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। और तीसरी टर्म r, r क्या होगा, r यानी कि देखिए कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो यानी कि 1/5 डिवाइड बाय 1, यानी कि सिंपली 1/5 होगा, मतलब सबके जैसे 1/5² करेंगे तो उसका भी 1/5 आएगा, जो कॉमन रेशियो होता है वो। तो ये 3 वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है। तो चलिए डाल दीजिए सारी की सारी वैल्यूज। देखिए a की वैल्यू आ गई 1, 1/1 माइनस r की वैल्यू 1/5 है,
प्लस डी आर यानी कि 1 इंटू आर की वैल्यू 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि k इज इक्वल k इंटू 1/1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 आएगा। 4/5 को ऊपर ले लेंगे यानी कि 5/4 हो जाएगा, प्लस इसको यहाँ पे 1/5 ऊपर है और डिवाइड में 1/5 के 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 हो जाएगा। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी k इंटू 5/4 प्लस 5/16, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा, 20 प्लस दैट इज 5 दैट इज 25, 25/16 यानी कि एलसीएम निकालने के बाद आपके पास आएगा k इज इक्वल टू 25/16 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यानी कि इधर से आपको वैल्यू मिल चुकी है k की। क्या आएगी वैल्यू k की? देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, k की वैल्यू आ जाएगी 16/25। ये k की वैल्यू है हमारे पास। तो इस तरह से आपको k की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ से मिटा दे रहा हूं मैं इतना टर्म। वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है, पॉज करके वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है और आपको निकालना है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू। तो हमारा फंक्शन था ये k इंटू एक्स प्लस 1 5 टू द पावर। अभी देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 है तो हमने 0 पुट कर दी और k की वैल्यू 16/25 इंटू x की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 0 आ जाएगा, राइट। यानी कि 16/25, 0 प्लस 1 1 होता है, 5 टू पावर 0 यानी कि 1 होता है। मतलब सिंपल p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू होगी 16/25, मतलब k सिंपली। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16/25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए चलते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 5 पे, यानी कि एमसीक्यू नंबर 5। तो एमसीक्यू नंबर 5 में देख लीजिए क्या दिख रहा है क्वेश्चन में। इफ पीएमएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज अ p ऑफ x इज इक्वल टू 5cx डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5 फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सिंपली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है और हमारे पास x की वैल्यूज है, मतलब रैंडम वेरिएबल्स कौन से 0 से लेकर 5 तक, और उसका फंक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज होगी वो इस तरह से डिनोट की जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा है कि a इज इक्वल टू p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशन को कौन से ऑप्शन में मैच करना है वो आपको निकालना है, मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या है इतना निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो a की वैल्यू लिखते हैं, a इज इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसका मतलब आपको सिंपली p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2 करना है, ठीक है। x इक्वल टू 2 तक ही है और 0 से लेकर स्टार्ट होगा, तो इन तीनों की एडिशन करनी है। तो इन तीनों की एडिशन करते देखिए, सबसे पहले 5cx मतलब 5c0 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 टू द पावर 5 प्लस उसके बाद 5c1 2 टू द पावर 5 और प्लस 5c2 2 टू द पावर 5। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ये सारे के सारे। तो ये 2 टू द 1 बाय 2 टू द पावर 5 तो हमारे पास बाहर है। और देखिए 5c0 nc0 जो होता है उसका आंसर आता है हमारा 1, ठीक है। nc0 का आंसर 1 आएगा हमारे पास और 5nc1 का आंसर होता है हमारे पास n, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और सिंपली ncn जो होता है, सॉरी ncr जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा कॉम्बिनेशन का NCR, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो 5c0 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 5c1 की वैल्यू आएगी 5 क्योंकि n होता है, और 5c2 अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल नहीं होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है डिवाइड बाय 2 इंटू 1 और ये 3 फैक्टोरियल होता है नीचे। तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 यानी कि सिंपल में 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो कितना आएगा इसका 16/2 टू द पावर 5 आ जाएगा, राइट, यस। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है, सॉरी ए की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। सेकंड निकालते हैं हम दूसरी वाली वैल्यू, बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या है, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,
यानी कि P ऑफ x इज इक्वल टू 3, P ऑफ x इज इक्वल टू 4 और P ऑफ x इज इक्वल टू 5 की एडिशन करनी है सिंपली तीनों की। तो अगर ऐसा है तो 1/2 जो है वो जैसे कॉमन ही आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, वो भी याद रखिएगा कॉम्बिनेशन का। NCR को हम लिख सकते हैं NCN माइनस R। क्या लिख सकते हैं? NCR को लिख सकते हैं NCN माइनस R, यानी कि क्या होगा देखिए 1/2 5c3 को हम लिख सकते हैं 5c2, ठीक है, 5 माइनस 3 यानी कि 2, ठीक है, प्लस 5c4 को लिख सकते हैं हम 5c1 और 5c5 को लिख सकते हैं 5c0। और ये जो सारी चीजें हम दिख रहे हैं, ये चीजें हमको पहले भी मिल चुकी है, राइट, जिसका आंसर हमारे पास है 16/25। अगर दोनों को अगर देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है कि A इज इक्वल टू B आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर C जो होगा वो करेक्ट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आपका कॉम्बिनेशन का, और ये सारे के सारे सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए अपने कॉपी पे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे।